सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, जो कि कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट है। उसका एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने इसका जो बेसिक थी कंसेप्ट थे उसको हमने क्लियर किया। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स, यानी कि एक एजेंट है जो अपने सेल जितना वो सेल करता है उस पर 12% कमीशन चार्ज करता है। ओके, व्हाट डज ही अर्न इफ़ टोटल सेल अमाउंट्स टू 48,000? व्हाट डज द सेलर गेट? तो बोला है कि 12% कमीशन अगर वो लेता है सेलर एजेंट, तो 48,000 सेल पे तो वो कितना कमीशन लेगा, और जो सेलर है सेलर कितना अमाउंट पाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। दिया है एजेंट्स कमीशन एट 12% ऑन द 48,000। ओके, तो 48,000 पे हमें कितना निकालना है? 12%। तो 48,000 पे हम लोग कितना निकालेंगे? 12% निकालेंगे। तो 12% बोला है ना, तो परसेंट अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 48,000 करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपना 480 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर आएगा आपका 5,760 आएगा। तो ये हो गया कमीशन ऑफ एजेंट। ठीक है, ये हो गया एजेंट का कमीशन। लेकिन बोला है कि सेलर कितना पाएगा। ठीक है, जो सेलर है वो कितना पाएगा। तो टोटल सेल्स है इसका 48,000, वो और 12% दे रहा है कमीशन, तो 12% कमीशन कितना आया? 5,760 आपका कमीशन आया। तो टोटल सेल में से कमीशन को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट रहेगा 42,240, तो वो रहेगा सेलर का अमाउंट। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर में लिखना है। आंसर, द सेलर अर्न्स 5,760 एज द कमीशन। सेलर मतलब यहाँ पे एजेंट है। ठीक है, एजेंट है यहाँ पर। द एजेंट अर्न्स 5,760 एज कमीशन एंड द अमाउंट रिसीव बाय हिम इज़ 42,240। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000। तो एक सेल्समैन है जो 3% कमीशन चार्ज करता है अगर वो 50,000 का सेल करता है तो, एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर द 50,000। अगर वो 50,000 से ऊपर, ठीक है, 50,000 से अगर ज़्यादा सेल करता है तो वो 4% कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल्स ऑफ 2 लाख, यानी कि टोटल सेल्स कितना हो रहा है? 2 लाख का हो रहा है। 2 लाख का टोटल सेल्स है, उस पर 3% कमीशन चार्ज हो रहा है अगर वो 50,000 का सेल करता है तब, और 4% कमीशन चार्ज करता है जब वो 50,000 से ज़्यादा सेल करता है तब। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना है कि जो गिवन है क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है पहले हमें वो लिख लेना है। तो यहाँ पे दिया है सेल्समैन अर्न्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ अप टू 50,000, यानी कि जब वो 50,000 का सेल करता है तो उसे 3% का क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ अप टू 50,000 एंड 4,000 कमीशन ऑन द सेल्स ओवर द 50,000। ओके, वही यहाँ पे साथ लिख दिया है। सो फ्रेंड्स, हिज टोटल सेल्स इज़ 2 लाख। टोटल सेल्स कितने का है? 2 लाख का है। 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000, तो 50,000 पे कितना बोला है? 3% बोला है। 3%, ठीक है, 3% यानी 3/100, 3/100 ऑफ 50,000। 50,000 का 3% निकालेंगे तो आएगा 1,500। ठीक है, 1,500 आया। कितने पे सेल करने पे? 50,000 सेल करने पे 1,500 आया। तो 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000, यानी कि 2 लाख में से 50,000 हमने सेल कर दिया है, 3% उसका कमीशन ले लिया। तो अब बचा कितना? 50,000 में से 2 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, उसके ऊपर 4%। ठीक है, यानी 2 लाख माइनस 50,000 बचा कितना? 1,50,000, उसके ऊपर 4% चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो 4% यानी 4/100 इंटू 1,50,000।
ठीक है। तो 20 कैंसिल, अब बचा यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, यानी कि 2 0 पहले से, यानी कि 6000। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे लास्ट में फ्रेंड्स, आंसर लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। द टोटल इनकम ऑफ द सेल्स ऑफ ₹2 लाख, ठीक है। टोटल इनकम कितना है, 2 लाख का है। सेल्स कितने का, टोटल 2 लाख का है, उस पर इनकम कितना मिला हमें, 75,000। कैसे मिला, टोटल कमीशन को ऐड कर देंगे तो लिखेंगे, तो मिल जाएगा हमें टोटल इनकम एजेंट का, ठीक है। तो पहले कमीशन कितना मिला था, 1500 प्लस 6000, तो यानी कि 6000 प्लस 1500 इक्वल टू 7500, तो 7500 आपको आंसर मिल गया। ये आप दोगे एजेंट को, ठीक है, मतलब जो सेल्समैन है वो उसे मिलेगा ये इनकम। सो फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कहता है मिस्टर सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट रेट ऑफ 12.5%। तो सरस्वती जी जो है एक एजेंट है जो 88,000 उन्हें कमीशन के रूप में मिलता है। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 12.4%। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000, एक कंप्यूटर का प्राइस था 32,000, तो हमें पता लगाना है कि उन्होंने कितना कंप्यूटर सेल किया कि उन्हें 88,000 कमीशन मिला। सो फ्रेंड्स, ये मेरा सॉल्यूशन का पेज है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर। तो जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। प्राइस ऑफ कंप्यूटर दिया है कितना, 62,000, ठीक है, 62,000 दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 62,000 प्राइस ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है, ठीक है। अब रेट ऑफ कंप्यूटर कितना दिया है, रेट ऑफ कमीशन 12.4%, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर रेट ऑफ कमीशन 12.4%। कमीशन फॉर वन कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर पे कितना कमीशन उसको मिलता है, सरस्वती को कितना कमीशन मिलता है। तो 32,000 पे 12.4% निकालेंगे 32,000 पे, ठीक है। तो परसेंट है, यानी कि 100, 12.5 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल, बचा यहाँ पे 320 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4000। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो मिल गया हमें एक कंप्यूटर पर कमीशन, ठीक है। तो उसी प्रकार बोला है कि 88,000 उनको कमीशन के रूप में मिलता है, तो एक पूरा उन्होंने कितना सेल किया, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल कमीशन अर्न बाय द सरस्वती 88,000, ठीक है। उनको कितना कमीशन मिला है, 88,000 का उन्हें कमीशन मिला है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल कंप्यूटर सोल्ड, तो उन्होंने कितना कंप्यूटर बेचा कि उन्हें 88,000 कमीशन मिला। तो टोटल कमीशन मिला हुआ है 88,000 प्लस एक कंप्यूटर पे कितना उन्हें कमीशन मिला, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल कमीशन था 88,000 अपॉन 4,000 से डिवाइड करेंगे 88 को, तो आ जाएगा आपको 22। तो 22 जो मिला हमें उतना, यानी 22 कंप्यूटर सेल किया उन्होंने, तब उनको मिला 88,000 कमीशन उनको मिला। तो आंसर लास्ट में लिखेंगे हम लोग 22 कंप्यूटर्स वेर सोल्ड टू गेट अ टोटल कमीशन ऑफ 88,000, यानी कि उन्होंने 22 कंप्यूटर्स सोल्ड आउट किया, तब उन्हें 88,000 का कमीशन मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अनीता इज़ अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर। तो अनीता 6.5 कमीशन पाती हैं, ठीक है, 6.5% कमीशन पाती हैं अगर उन्होंने टोटल सेल्स करती हैं तो, प्लस बोनस ऑफ 1/2%। तो जितना वो सेल करेंगी तो उनको 6.5% का कमीशन भी मिलेगा, प्लस उनको 1/2 का बोनस भी मिलेगा, ठीक है, अगर 20,000 का वो सेल करती हैं तब। इफ़ हर टोटल कमीशन अमाउंट ₹3,400, अगर उनका टोटल कमीशन है 3,400 रुपया, ठीक है, तो फाइंड आउट करना है हमें उन्होंने कितना सेल किया।
उन्होंने कितना सेल आउट किया कि उन्हें 3400 का कमीशन मिलता है प्लस 1/2 का बोनस भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। चूँकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेल्स है, टोटल सेल्स की वैल्यू दी नहीं गई है, तो हम मान लेंगे कि टोटल सेल्स उन्होंने किया एक्स रुपीज़ का। ठीक है, उन्होंने किया कितना, एक्स रुपीज़ का उन्होंने टोटल सेल्स किया। तो टोटल सेल्स में से उन्होंने कितना सेल किया, कि उन्हें 6.5% का कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो लेट द टोटल सेल्स मेड बाय अनीता बी एक्स रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपीज़ का अगर वो सेल्स करती हैं, मान लेते हैं कि एक्स रुपीज़ का वो सेल आउट करती हैं, तो रेट ऑफ कमीशन उन्हें मिलता है 6.5%। ठीक है, तो कमीशन निकालेंगे किस पे, टोटल सेल्स पे हम लोग निकालते हैं। टोटल सेल्स पे निकालेंगे कमीशन, यानी कि x इंटू 6.5%। 6.5% परसेंट दिया तो यानी कि अपॉन 100 करना पड़ेगा। तो टोटल कमीशन हमें कितना मिल गया फ्रेंड्स, 6.5x अपॉन 100 आपको मिल गया। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर वो 20,000 से ऊपर सेल करती हैं, ठीक है, 20,000 से अगर वो ऊपर सेल करती है तो उन्हें बोनस भी मिलता है। कितने का, 1/2% का बोनस भी मिलता है। यानी कि हम माइनस करेंगे सेल्स ओवर 20,000। अगर टोटल सेल्स में से 20,000 का उन्होंने माइनस करेंगे, ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, ऑन द सेल ऑफ अबाउट 20,000। तो उनके 20,000 के ऊपर अगर वो सेल करती हैं, ठीक है, तो उनको मिलेगा 1/2 का बोनस। ठीक है, तो कमीशन अर्न, तो कितना उन्हें कमीशन मिलेगा, एक्स में से 20,000 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स है टोटल सेल्स में से 20,000 का माइनस करेंगे तो 20,000 के ऊपर वो सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर कितना मिल रहा है, 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5%। ठीक है, 0.5% लिखो या फिर 1/2% लिखो, चलेगा। सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। 0.5 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5x। ठीक है, बीच में माइनस दिया है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। 0.5 का मल्टीप्लाई 20,000 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 10,000। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट ऐसे हट जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 से 5 से तो कितना आता, 1 लाख आता। ठीक है, 1 लाख आता। तो क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, तो पॉइंट के बाद कि जो भी जीरो आती है उसे हम काउंट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे 100 दिया था तो 100 वैसे का वैसा हम लिखे रहेंगे। आगे क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया है टोटल कमीशन उन्होंने अर्न किया 3,400, यानी कि 3,400 का उनका टोटल कमीशन दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कमीशन अब मिल गया हमें, तो हम लिखेंगे टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स को उन्होंने कमीशन कितना पाया, 6.5x अपॉन 100। तो ये इक्वेशन था, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से टोटल कमीशन, यानी कि बोनस भी मिल रहा है उनको, कमीशन भी मिल रहा है इनको। तो कमीशन मिला उनको 6.5x अपॉन 100 प्लस बोनस मिल रहा है उनको कितना, 0.5x माइनस 10,000 अपॉन 100 का। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो 3,400 वहाँ पे दिया हुआ, तो टोटल वैसे लिखेंगे। टोटल कमीशन दिया हुआ है हमें 3,400 का दिया हुआ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। चूँकि फ्रेंड्स यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है सेम है, ठीक है, 100 सेम है, तो 100 को एक बार लिखेंगे, बाकी सबको हम ऐड कर देंगे। तो 6.5x प्लस 0.5x माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, माइनस 10,000 अपॉन 100 का 100 रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, 6.5x प्लस 0.5x को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगी 7x। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 7x मिलेगा, 7x अपॉन 100, 7x अपॉन
100 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7x/100। तो अब यहाँ पे 100 क्या है, डिवाइड में है, तो इस साइड हम लोग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके, 100 इस साइड चला गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ पे बचा 7x - 10,000। तो 10,000 यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड लाएंगे हम लोग को मिलेगा प्लस। ठीक है, माइनस में है तो इस माइनस में था तो इस साइड हम लोग लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो 3,40,000 प्लस 10,000 तो हमें मिल गया 3,50,000। ठीक है, तो x को हम लोग इस साइड लाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 7, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 7x है इक्वल टू 350 है, 350, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 35 को माइनस करेंगे तो 7 5 मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू 7। 7 को अगर डिवाइड करेंगे 35 को तो मिलेगा हमें 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो 4,000 सॉरी 40 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमने माना था यहाँ पर x, ठीक है, x माना था हमने टोटल सेल्स को माना था। ठीक है, तो टोटल सेल्स की वैल्यू थी x, तो x की वैल्यू हमने निकाल दिया है, x की वैल्यू आई है 50,000। तो x की वैल्यू आ गई 50,000, यानी कि टोटल सेल्स कितना हुआ, 50,000 का। सो फ्रेंड्स आंसर लास्ट में हमने को लिखना बहुत ज़रूरी है, तो लिखेंगे हम लोग टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज़ ₹50,000। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 1 to 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जानेंगे 5th से। ठीक है, 5th से लेकर आगे भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर समझ में आया क्वेश्चंस, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।